ओके, बर्थ इंजरीज बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एक होता है कैपेट सक्सिडियम और एक होता है सेफेलोहेमोटोमा। कैपेट का मतलब टोपी होती है और बच्चे का बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ डिलीवरी किसी कारण की वजह से बच्चे का एक तरफ का जो सर है वो सूज जाता है, पर ब्लड नहीं है उसमें, ओनली फ्लूइड है और वो धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व भी हो जाएगा। सो एडिमा फ्लूइड कलेक्शन दैट क्रॉस अ सूचर लाइन, ओके, सेल्फ रिजॉल्विंग, नो इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड, कोई भी इंटरवेंशन हमको नहीं करनी होती है। जबकि सेफेलोहेमोटोमा के अंदर यस इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड। एडिमा ब्लड कलेक्शन दैट डू नॉट क्रॉस सूचर लाइन, ओके, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल्स, क्यों? वेरी गुड, आरबी की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो आपका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इसमें हमको ट्रीटमेंट फिलहाल कुछ भी नहीं करनी, तो धीरे धीरे लीवर क्या करता है उसको डिसॉल्व कर देगा, स्लोली स्लोली वो जो ब्लीडिंग है वो धीरे 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 रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, या 6 to 8 वीक्स के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज स्कैल्प, एडिमा, पेरियोस्टियम, स्कल, सैजिटल सूचर, हाँ, दिस इज योर पेरियोस्टियम एंड दिस इज स्कैल्प। यस, उसके बाद यस आप ब्लीडिंग वाले की बोल रहे हो ना, तो स्कैल्प और पेरियोस्टियम पीछे ही रह गया, स्कल बोन के बीच में ब्लीडिंग, क्योंकि अच्छा हमारी ब्लड वेसल्स तो नीचे है ना ब्रेन में वेन्स ही ऊपर रहते हैं कुछ कुछ, अब बाकी सारा का सारा पेरियोस्टियम के नीचे ही हमारी ब्लड सप्लाई होती है, इसीलिए ऊपर आपको नॉर्मल फ्लूइड वगैरह जो है वो आपका ऊपर मूव करेगा और जो ब्लीडिंग हम ये नर्वस सिस्टम के अंदर डीपली पढ़ेंगे। सो गाइस फॉर एग्जांपल अगर कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जैसे क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट, तो हम मेडिकल सर्जिकल का हमने गैस्ट्रो किया और उसी में हम बच्चे का गैस्ट्रो, कार्डियो किया उसी में बच्चे का कार्डियो, टॉफ वगैरह हमने अडल्ट का नर्वस सिस्टम किया उसी में बच्चे का नर्वस सिस्टम कुछ डिसऑर्डर्स जो नॉर्मल डिसऑर्डर होते हैं मेडिकल सर्जिकल के, वो नॉट हाई रिस्क। एंड देन आफ्टर बर्थ इंजरीज, बर्थ इंजरी में क्या आएगा? इंट्राक्रेनियल हेमरेज, वी विल डिस्कस इट डीपली इन आवर मेडिकल सर्जिकल। इंट्राक्रेनियल हेमरेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, अंदरूनी ब्लीडिंग। ओके, असेसमेंट में क्या होगा? एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट साइन, वेरी एंड वन मोर साइन इज लाइक वॉमिटिंग, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज में अगर बेबी वॉमिट कर रहा है, इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नॉर्थ साइड के अंदर भी, कि जब बेबी रोड साइड एक्सीडेंट के बाद अगर वो उल्टी कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, मतलब यहाँ सेंटर इज डिस्टर्ब, यानी कि उसके ब्रेन में इंजरी हुई है। सो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, साइनोसिस, श्रिल और वीक क्राई, फ्लैसिडिटी मतलब कि बिल्कुल फ्लेसिड, बिल्कुल ढीला ढाला, स्पास्टिक बिल्कुल सख्त, या फिर सीजर्स, रेस्टलेसनेस, वेकफुलनेस, इम्पेयर्ड सक्लिंग रिफ्लेक्स, ये सारे का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इंट्राक्रेनियल हेमरेज बेबी को हुआ है एंड नाउ दिस हेमरेज ब्लीडिंग इज वो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे ब्रेन के टिश्यूज को। इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें ऑल्टर होते हुए देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजर, साइनोसिस, ब्रीदिंग सेंटर डिस्टर्ब होना, वॉमिटिंग करना पेशेंट का। What interventions you will give? Maintain oxygenation in high forward position, very important, high forward position, ताकि जो ICP बढ़ा हुआ है वो थोड़ा रिड्यूस भी हो जाए और बच्चे को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज ब्रेन के अंदर ही बॉडी टेम्परेचर है और ये बेबी है और हम सबको पता है कि हाइपोथर्मिया में बच्चा जा सकता है, तो हमें ये मेंटेन करना है। एडमिनिस्टर विटामिन सी एंड विटामिन के जस्ट टू मेंटेन द मिनरल लेवल्स, सो दैट की बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग है, जो ब्लीडिंग वगैरह जो हो रही है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो सके और मदद कर सके बॉडी पूरी के पूरे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स हम पेशेंट को दे रहे ताकि वो हेल्प कर सके इसको रिजॉल्व करने के लिए। लास्ट, गवाच फीडिंग इफ सक्लिंग रिफ्लेक्सेस इंपेयर, तो गवाच फीडिंग हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो बेबी में अगर इंट्राक्रेनियल हेमरेज है तो हमें प्रायोरिटी क्या है? रेस्पिरेशन, किस प्रकार से? हाई फॉरवर्ड पोजीशन देके, बॉडी टेम्परेचर प्रायोरिटी एंड एडमिनिस्टर विटामिन सी एंड के एंड गवाच फीडिंग इफ सक्लिंग रिफ्लेक्स इज impaired. Now guys, we will not stop this class, we will continue with our another